सभी धर्मों के लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमारे परमात्मा ने सब कुछ बनाया। हिंदू धर्म के लोग सोचते हैं मेरे भगवान ने सब कुछ बनाया। मुस्लिम धर्म के लोग सोचते हैं हमारे अल्लाह ने सब कुछ बनाया। सिख धर्म के लोग सोचते हैं हमारे वाहिगुरु ने सब कुछ बनाया। ईसाई धर्म के लोग सोचते हैं हमारे ईसा मसीह ने सब कुछ बनाया। बौद्ध धर्म के लोग सोचते हैं हमारे बुद्ध भगवान ने सब कुछ बनाया। ऐसी ही कहानी है, एक बहुत पुरानी है, हम आपको सुनाते हैं। एक बार एक गांव में बहुत सारे लोग एक ही पास में बैठे हुए थे। ठंडी का मौसम था, ठंडी का मौसम था और अचानक से बारिश होने लग गई। वहां पे 4 धर्मों के लोग बैठे हुए थे। हिंदू धर्म के लोग बैठे हुए थे, मुस्लिम धर्म के लोग बैठे हुए थे और ईसाई धर्म के लोग बैठे हुए थे और बौद्ध धर्म के लोग बैठे हुए थे। अब चारों धर्मों के लोग ये कहने लग गए, हिंदू धर्म के लोग बोले मेरे भगवान ने बारिश करा दी। मुस्लिम धर्म का इंसान बोला मेरे अल्लाह ने बारिश करा दी। और ईसाई धर्म का इंसान बोला मेरे ईसा मसीह ने बारिश करा दी। बौद्ध धर्म का इंसान बोला मेरे बुद्ध भगवान ने बारिश करा दी। सभी लोग अपने अपने भगवानों को बता रहे कि बारिश करा दी। सभी लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे भगवान ने बारिश करा दी। हिंदू धर्म का सोच रहा है मेरे भगवान ने बारिश करा दी और मुस्लिम धर्म का सोच रहा मेरे अल्लाह ने बारिश करा दी और ईसाई धर्म का सोच रहा मेरे ईसा मसीह ने बारिश करा दी और बौद्ध धर्म का सोच रहा है मेरे बौद्ध भगवान ने बारिश करा दी। अब लेकिन बारिश कराया तो कराया किसने? क्योंकि ऑटोमेटिक होता है, बारिश ऑटोमेटिक होता है। वो आपस में ही चारों धर्म झगड़ा करने लग गए। आपस में ही चारों धर्म झगड़ा करने लग गए कि वो हिंदू धर्म कहने लग गए कि मेरे भगवान ने कराया और मुस्लिम धर्म कहने लग गए मेरे अल्लाह ने कराया। ईसाई धर्म के लोग कहने लग गए मेरे ईसा मसीह ने कराया और बौद्ध धर्म के लोग कहने लग गए मेरे बुद्ध भगवान ने कराया। चारों धर्म आपस में ही झगड़ने लग गए कि मेरे परमात्माओं ने बारिश कराई, मेरे परमात्माओं ने बारिश कराई। तभी वहां पे एक वकील आ जाता, गांव में रहता था वकील। अब वकील आ गया तो बोला हाँ क्या बात है? तो वकील के सामने सभी लोग चुप हो गए। बोले सर जी हमारे भगवान ने बारिश कराई। और मुस्लिम धर्म का इंसान बोला नहीं सर जी मेरे अल्लाह ने बारिश कराई। और ईसाई धर्म का इंसान बोला नहीं सर जी मेरे ईसा मसीह ने बारिश कराई। बौद्ध धर्म का इंसान बोला नहीं सर जी मेरे बुद्ध भगवान ने बारिश कराई। बोला चुप हो क्या कर दे। सभी लोग चुप हो गए। बारिश ये तुम्हारे परमात्माओं ने नहीं कराई, ये तुम्हारे पूर्वज थे, ये तुम्हारे पूर्वज थे जिनकी पूजा करते। ये जिस प्रकार से तुम सभी इंसान हो उसी प्रकार से वो भी सभी इंसान थे, वो भी सभी इंसान थे। धरती को क्या कहोगे? तुम्हारे अल्लाह ने बनाया, तुम्हारे भगवान ने बनाया, तुम्हारे ईसा मसीह ने बनाया, तुम्हारे बुद्ध भगवान ने बनाया। हा? किसने बनाया? आकाश को किसने बनाया? सूरज को किसने बनाया? तुम्हारे भगवानों ने बनाया। जवाब आएगा नो। सर जी ने कहा जवाब आएगा नो। किसी के परमात्मा ने नहीं बनाया, किसी के परमात्मा ने नहीं बनाया किसी जीव जंतु को, पेड़ पौधों को, इंसानों को। जो ये सभी लोग तुम्हारे पूर्वज हैं जिनके लिए तुम झगड़ा कर रहे हो, ये सभी लोगों ने इन सभी चीजों को नहीं बनाया। इसके लिए झगड़ा नहीं करो। तुम्हारी इस बारिश को तुम्हारे भगवान ने ना कराया है, ना तुम्हारे अल्लाह ने कराया है, ना तुम्हारे ईसा मसीह ने कराया है, ना तुम्हारे बुद्ध भगवान ने कराया है। फिर बोले सर जी किसने कराया है? बोले ये खुद एक ऑटोमेटिक है। जिस प्रकार से ऑटोमेटिक मौसम चेंज हो जाता है, जिस प्रकार से ऑटोमेटिक मौसम चेंज हो जाता है, गर्मियों से बारिश होने लगता है, तो हिंदू धर्म का इंसान क्या सोचता है कि मेरे भगवान ने चेंज कर दिया है? और मुस्लिम धर्म का इंसान सोचता है कि मेरे अल्लाह ने चेंज कर दिया। ईसाई धर्म का इंसान सोचता है क्या मेरे ईसा मसीह ने चेंज कर दिया। बोला किसने चेंज किया? खुद। अद्भुत है, इसी को परमात्मा कहते हैं। जो इंसान को समझ में ना आए और जो इंसान के जिंदगी को जीने का हक दे, जो इंसान के जिंदगी को जीने का हक दे, उसे परमात्मा कहते हैं। ये तो तुम्हारे पूर्वज हैं जिनके लिए झगड़ा करते हो। इन लोगों ने तुम्हारे
कुछ भी बारिश नहीं कराई। जैसे इंसान की जिंदगी को जीने को हम और तुमको जीने का हक देते हैं, जैसे धरती नहीं होगी तो सभी लोग कहाँ रहोगे? बोले हाँ सर जी, कहाँ रहें? हैं? यदि आकाश नहीं होगा बारिश कैसे होगी? या सूरज नहीं होगा तो रोशनी कैसे होगी? कैसे काम कर पाओगे? कैसे रहोगे? कैसे खाओगे? तुम बताओ। तो बोले हाँ सर जी, बात तो सही है। परमात्मा तो ये है तुम्हारे, ये परमात्मा का तुम्हारे पूर्वज हैं सभी। हवा जो हम सभी के लिए होती है, जिससे हम सभी लोग सांस लेते हैं, हवा बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। पानी पिए बिना पिए हुए शरीर जीवित नहीं रह सकता है बिना पानी के। बोले ये परमात्मा है। बोले ये परमात्मा है और ये सभी लोग क्या है? तुम्हारे लोगों के पूर्वज हैं जिनकी तुम पूजा करते हो। तो आशा करता हूं कि ये तुम भी समझ गए होगे। ये नरेंद्र कहानीकार की कहानी सुन रहे हैं। वास्तव में परमात्मा कौन है? जो इंसान की जिंदगी को जीने को हक देता है, जीने को हक देता है, जिससे इंसान की जिंदगी चलती है, जिससे इंसान की जिंदगी चलती है और जीने का हक देता है। वास्तव में परमात्मा वही है। वो सभी इस बात को समझ जाते हैं और कहते हैं सर जी आप झगड़ा नहीं करेंगे। हिंदू धर्म के बोले सर जी हमारे भगवान ने बारिश नहीं कराई। मुस्लिम धर्म के बोले सर जी हमारे अल्लाह ने बारिश नहीं कराई। और ईसाई धर्म का इंसान बोला सर जी हमारे ईसा मसीह ने बारिश नहीं कराई। बौद्ध धर्म का इंसान बोला हमारे बुद्ध भगवान ने बारिश नहीं कराई। तो आशा करता हूँ आप भी धर्मों को लेकर के, भगवानों को लेकर के कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे और सुनते रहेंगे नरेंद्र कहानीकार की मोटिवेशनल भरी कहानियां। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन घंटी को ऑन करके रखेंगे, ताकि ऐसी कहानियां और ऐसी जानकारियां आप हमेशा पाते रहेंगे और जानकारियां सबसे आगे आप सुनते रहेंगे और सबसे पहले नरेंद्र कहानीकार की कहानी को आप सुनते रहेंगे। चलिए हम मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।